Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 57 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल पोएम एमसीक्यू इन वन शॉट। बिल्कुल सही सुना आपने। जितने भी हमारे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश में जितने भी पोएम हैं उन सभी पोएम में जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सभी को आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सबके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम पेपर में तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू आएंगे पोएट्री सेक्शन से, तो आज आप हमें सिर्फ एमसीक्यू क्यों करवा रही हो? तो इसका आंसर ये है बच्चे कि अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, डे 1 से लेके अभी तक की वीडियोस देखी होंगी, तो जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू हैं वो सारे मैंने पोएम्स के डिस्कस कर दिए हैं जब मैंने पोएम एक्सप्लेन किया था। तो आज जो है हम क्या करेंगे ना, रफली एक जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं हमारी पोएम से वो हम सारे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होने वाला है, आप सभी का क्या है, टेस्ट हो जाएगा कि क्या सिर्फ एक्सट्रैक्ट देख के ही आप एमसीक्यू कर सकते हो या बिना एक्सट्रैक्ट देखे भी अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आज के एमसीक्यू आप कर पाए तो ये समझ लेना कि सारी पोएम जो है तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। तो चलिए फटाफट हम आज के डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? फटाफट बताओ कौन है पोएट डस्ट ऑफ स्नो जो हमारा पोएम है उसका? फटाफट बताओ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? ठीक है, पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला है? ठीक है, फटाफट आंसर बताओ। 4 ऑप्शन है, फटाफट आप देखिए। एंड द राइट आंसर इज स्नो पार्टिकल वर टू टाइनी। ठीक है, जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो बहुत ही छोटे छोटे थे, इसी वजह से उसे क्या कहा गया है, डस्ट ऑफ स्नो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताओ। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड? र्यूड का मीनिंग क्या है? फटाफट चारों ऑप्शन देखो और फटाफट आंसर बताओ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हेल्ड इन रिग्रेट। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फटाफट रीड करो। व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? क्या चीज थी जिसने अपलिफ्ट कर दिया पोएट को, मूड को? हरी अप, फटाफट बताओ। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो फटाफट 5th क्वेश्चन जो है उसे रीड कीजिए और फटाफट जो है आंसर बताइए। क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की राइम स्कीम क्या है? आप कहोगे मैम एक्सट्रैक्ट तो सामने है ही नहीं, तो नोटबुक खोलो, बुक खोलो, फटाफट देखो, एक्सट्रैक्ट को देखो और फटाफट आंसर लगाओ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जाता है? नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट। इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज करी गई है? फटाफट बताओ। आपको समझाया था जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो स्टार्टिंग में तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एलिट्रेशन। आ रही है बात समझ में? चलो जी फटाफट 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन क्या है? नेम द पोएटिक डिवाइस एंड सेव सम पार्ट। इस पर्टिकुलर जो लाइन है इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? फटाफट बताइए। अब यहाँ पर भी वही ट्रिक यूज कर दो। ये देखो कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रही है स्टार्टिंग में, ठीक है, वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज एलिट्रेशन। वेरी गुड। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी क्या कहता है? व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फटाफट बताओ। हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेचर की हीलिंग पावर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहा जा रहा है, व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर दैट फ्रॉस्ट यूज्ड। अब आपको बताना है कि कौन से 2 नेगेटिव क्रिएचर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोयम में यूज किया है, फटाफट बताइए। एंड द राइट आंसर इज, फटाफट बताओ, ऑप्शन डी हेमलॉक ट्री एंड क्रो। यही तो है ना नेगेटिव कैरेक्टर्स। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये जो है डस्ट ऑफ स्नो का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, हेमलॉक ट्री और क्रो क्या सिंबलाइज करते हैं, हरी अप, रिवीजन में भी बताया था कल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सॉरो। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब फटाफट बताओ 10 में से कितने नंबर आए हैं तुम्हारे, जल्दी जल्दी बता दो। चलिए अब फटाफट हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं फायर एंड आइस के। फायर एंड आइस का पहला क्वेश्चन, पोएट का नाम बताना है। पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। फायर को किससे कंपेयर किया गया है, हरी अप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिजायर, फायर डिजायर और आइस हेट्रेड। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा, चलो आ जाएगा सब, ठीक है। अब मीनिंग बताना आपको पेरिस का। पेरिस का मीनिंग क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पर पोएम में लिखा हुआ है ना कि अगर दोबारा अर्थ जो है पेरिश हो जाएगी, मतलब क्या, डाई हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड सफाइस, क्या सफिशिएंट है जब दुनिया जो है दूसरी बार पेरिश होने वाली है, किस चीज के बारे में कहा गया था। एंड द राइट ऑप्शन इज, फटाफट बताओ, फोर्थ का दूसरी बार में किसके लिए कहा गया था, आइस के लिए। आगे बात समझ में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके जी। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वुड बी द बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। क्या है बेटर ऑप्शन, फायर है, आइस है, बोथ है या कोई भी नहीं है, फटाफट बताओ। एंड द राइट आंसर इज बोथ, ठीक है ना, क्योंकि लोगों की डिजायर भी बढ़ रही है, लोगों की हेट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइम स्कीम, फटाफट बुक निकाल लो, राइम स्कीम ढूंढो यार फटाफट। एंड द राइट आंसर बता देती हूँ, क्रॉस चेक कर लेना। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना, आपको हेल्प होती जाएगी। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए फटाफट। 7th क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएटिक डिवाइस आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, फटाफट बताओ, हरी अप हरी अप हरी अप। पहला है एसोनेंस, एलिट्रेशन, नॉन या बोथ। एंड द राइट आंसर इज बोथ, क्योंकि यहां पर आप देखोगे, ठीक है, फेवर फायर, फर्स्ट साउंड जो है स्टार्टिंग ऑफ वर्ड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, एलिट्रेशन भी है, ठीक है, और ओ साउंड जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो क्या है, एसोनेंस भी है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, बोथ। आई होप इट इज क्लियर। 8th क्वेश्चन देखो, नेम द पोएटिक डिवाइस, ठीक है, पोएटिक डिवाइस बतानी है, किसमें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, अगेन देख लो, स मतलब क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एलिट्रेशन। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, फिर आपने पोएटिक डिवाइस बताना है, कहाँ पे, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है, फटाफट बताओ, हरी अप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इमेजरी। आगे बात समझ में, ठीक है जी। अब 10th क्वेश्चन बताओ फटाफट, किसको पर्सोनिफाई किया गया है, फटाफट देखो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, फायर और आइस, ठीक है, इन दोनों का ही तो पर्सोनिफाई किया गया है ना जी। आई होप कि सेकेंड जो पोएम है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पोएम पे आ जाइए, अ टाइगर इन द जू, ठीक है, टाइगर वाली पोएम कर लेते हैं भाई। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 देखो और फटाफट आंसर लगाना शुरू करो, फटाफट फटाफट, हरी अप। अब सबसे क्या पहले पूछता है, द पोएम ड्रॉ अ कंट्रास्ट बिटवीन, किस किस के कंट्रास्ट दिखाया गया है, टाइगर इन जू एंड टाइगर इन फॉरेस्ट।
बी ऑप्शन है बेटा। आपने देखा था ना कि एक टाइगर जो है जू में है, ठीक है, फिर हमें ले जाते हैं फॉरेस्ट में, फिर वापस किस में आते हैं, जू में आते हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, किसको पर्सोनिफाई किया गया है पूरे पोएम में, ही वर्ड यूज किया गया है, किसके लिए, टाइगर के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप इट इज क्लियर। चलो जी थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। पोएटिक डिवाइस बताओ, इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है, जो क्वाइट रेज है यहाँ पे कौन सा जो आपका लिटरेरी डिवाइस है वो यूज किया गया है, फटाफट बताइए। एंड द राइट आंसर इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, जब दो अपोजिट एडजेक्टिव्स जो होंगे उसको हम इकट्ठा रख देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन। क्वाइट रेज, क्वाइट बिल्कुल शांत, रेज एक्सट्रीम एंगर। आ रहा है समझ या नहीं। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, नेम द पोएटिक डिवाइस। यहां पर देख लो, ठीक है, ये जो लाइन है इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज करी गई है, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी, हरी अप बच्चे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में तो आपका, ठीक है ना, जो स है, ठीक है, स वर्ड यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, मतलब क्या, कॉन्सोनेंस, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जब होती है एक लाइन में तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंस। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट काइट। यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है बच्चे, कंपेयर किया गया है, जो टाइगर है उसके पॉज को कंपेयर किया गया है वेलवेट से, ठीक है, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेटाफर। जब हम एज और लाइक, ठीक है, इससे कंपेयर करते हो तो क्या बनता है, सिमिली, ठीक है, जब इन दोनों का बिना कंपेयर करते हो तो क्या बनता है, मेटाफर। चलो फिफ्थ तो हो गया हमारा। सिक्स्थ देखो, पोएटिक डिवाइस बताना है यहाँ पे, वेयरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉज, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में यार इतने लिटरेरी डिवाइस कराए हैं, गलतियां तो मत ही करना, ठीक है, फटाफट बता दो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। And the right option is option D, consonants. I hope it is clear. चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, Why should he be lurking in shadow? वो शेडो में क्यों लर्किंग कर रहा है, क्यों हाइड हो रहा है भाई, फटाफट बताओ। आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है, जो मोटी तगड़ी खाते पीते घर की हिरन आएगी ना उसी को पकड़ने के लिए तो वो खड़ा है, सॉरी छुपा हुआ है यार, खड़ा नहीं है, ठीक है ना। चलो एट्थ क्वेश्चन देखो, बाय इग्नोरिंग विजिटर व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। ये जो वर्डिंग है, ठीक है, दो वर्ड्स जो यूज करे गए हैं, ठीक है, इग्नोरिंग विजिटर, इससे पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है, फटाफट बताइए। टाइगर knows his power is restricted, ठीक है, there is no use of showing rage, he is less terrorized because of the cage, and the right option, क्योंकि सारे के सारे हैं, all of the above, D option is the right answer। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, वर्ड डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल। सेल में है टाइगर, किस चीज से पता लग रहा है, फटाफट बताओ नाइन्थ क्वेश्चन का, ठीक है ना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। चलो जी, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल, टाइगर जो है जंगल में है, कैसे पता लग रहा है, फटाफट बता दो। ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा, सच्ची सच्ची बता दो। लग रहा है कि हमें पोएम अच्छी तरह से आता है। अरे यार पता क्या होता है, आप एक्सट्रैक्ट बेस देख के तो आंसर निकाल लेते हो, जब इस तरीके से रैंडम क्वेश्चंस आते हैं ना फिर मजा आता है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये वही वाला है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ना हमें कैरेक्टर बताए जा रहे हैं कि अरे ये एनिमल ऐसा होता है, ये एनिमल ऐसा होता है। इसके बेस पे अब हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल ऑफ ईस्ट। ईस्ट के जंगलों में कौन सा एनिमल मिलेगा, एशियन लॉयन। ईस्ट में है ना एशिया हमारा, यार ग्लोब देख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, एशियन लायन। आई होप इट इज क्लियर। चलो, विच एनिमल रोर
इज इनफ टू किल यू, किसका रोर करना जो है इनफ है आपको मारने के लिए। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा रोर कौन करता है, एशियन लायन ही तो करता है ना जी, तो राइट ऑप्शन ए ही है। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, किसके बारे में कहा गया है, 4 ऑप्शन है, कौन है नोबल वाइल्ड बीस्ट, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बंगाल टाइगर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब 4th क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन यार्ड, घर के लॉन में कौन मिलता है तुम्हें भाई, हमें मिलता है ऑप्शन डी, बेयर। आगे बात समझ में, जो हमें देता है क्या, जादू की चप्पी ले जाते अभी, ऐसा कुछ होता है यार, मुझे आता नहीं, आई एम वेरी बैड सिंगर। चलो 5th क्वेश्चन देखो फटाफट। 5th क्वेश्चन है, हाउ डज अ बेयर किल यू, बेयर आपको कैसे मारता है, वही आ गया ना, जादू की जप्पी ना। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया, मुन्ना भाई की आत्मा आ जाती है इसमें, तभी सभी को जप्पियां देता करता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, विच एनिमल आर द बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे 2 है, फटाफट बताओ, हाइना, क्रोकोडाइल, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, एंड द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों ही तो है बीस्ट ऑफ प्रे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, हु क्राइज, कौन रोता है भाई, आपको देख के, अपने प्रे को देख के कौन रोना शुरू कर देता है, मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ हमें, एंड द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी, दैट इज व्हाट, क्रोकोडाइल। ठीक है जी, चलिए जी, उसके बाद 8th है, कौन स्माइल करता है भाई, जो अपने प्रे को, ठीक है, कैच करने से पहले स्माइल देता है, कौन देता है, और स्माइल देती है हमारी हाइना। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैमलॉन एंड अ लिजर्ड, लिजर्ड और कैमलॉन में क्या डिफरेंस है, फटाफट बताइए 9th, ठीक है, and the right answer is option A. I hope it is clear. Very good. अब आ जाओ 10th पे, नेम द लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है, बच्चा पार्टी, ह साउंड, मतलब क्या हो गया हमारा, एलिट्रेशन, जो हमारा डी ऑप्शन है, इट इज अ राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आ रहा है ना मजा, अगर मजा आ रहा हो यार, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को बुला लो, इकट्ठे जो है ना वीडियो को देखो, ठीक है, जर्नलाइज करो, अपने आप को एनालाइज करो कि कुछ आता भी है कि टाइम ही काट रहे हो। चलो आ जाओ, अब बॉल पोएम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बॉल पोएम छोटे बच्चे वाली पोएम है यार, जिसकी बॉल गुम हो जाती है, ठीक है, और हमें सिखाया जाता है जिंदगी में कुछ भी तुम्हारा नहीं है बेटा, आज जो तुम्हारे पास है कल वो किसी और के पास है, तुम्हें सहना पड़ेगा, दुख को सहना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही सिखाया जाता है हमें बॉल पोएम में, कि जिंदगी की अटल सच्चाई क्या है, जो चीज आज आपके पास है कल किसी और के पास होगी, ठीक है, मतलब क्या, लॉस इज परमानेंट, और इसी चीज को हाउ टू बेयर लॉस और हाउ टू डील विद लॉस, यही चीज सिखाया जाता है किसमें, द बॉल पोएम में। चलिए तो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं जी, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताओ पोएट कौन है भाई बॉल पोएम का, भैया बुक नहीं खोलना, बिल्कुल भी नहीं खोलना, गलत काम नहीं करना, बुक नहीं खोलना, दिमाग लगाओ, याद है कुछ की नहीं है, बॉल पोएम किसने लिखी थी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन बेरीमैन। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद, बॉय जो है किसके साथ खेल रहा है, टाइटल ही है यार, किसके साथ खेल रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट, बॉल के साथ ही तो खेल रहा है, देखो बैट के साथ या फिर कार के साथ या बस के साथ नहीं खेल रहा भाई, बॉल के साथ खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर डज द बॉल गो, बॉल जो है वो कहाँ चली गई है, फटाफट बताओ, ड्रेन में, वेल में, हाउस में, वाटर में, एंड द राइट आंसर इज व्हाट, डी ऑप्शन, वाटर में। ठीक है जी, चलिए 4th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, बॉल की कीमत क्या है, फटाफट बताइए बच्चा पार्टी, हरी अप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। आ रहा है ना मजा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार,
ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो फटाफट। हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस? बच्चे का रिएक्शन बताना यार कैसा है जब उसका बॉल जो है ना वो गुम हो गया। ठीक है, ये रहा चारों ऑप्शन, फटाफट बता दो। स्टैंड्स, रिजिड, ट्रैम्बल, स्टेयर्स, क्या है? सबके सभी तो कर रहा था बेचारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। ठीक है, या ऑल ऑफ अबव, ऐसा भी कुछ लिखा आ जाए तो टेंशन मत लेना। ठीक है ना, कई बच्चे होते हैं कहते अरे मैडम आप तो कह रहे हो ऑल ऑफ देम, यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ अबव, मीनिंग दोनों का ही सेम होता है। ठीक है ना, चलो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है फटाफट देखो। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? क्या सीख रहा है भाई बच्चा? अभी समझा के हटी हूं, क्या सीख रहा है? हाउ टू बेयर लॉस। आगे बात समझ में? क्या सीख रहा है कि लॉस से किस तरीके से, मतलब लॉस को समझना है और उससे ऊपर उठना है, कैसे अपने आप को हैंडल करना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। डज द पोएट कंडोल द बॉय? कंडोल का मतलब क्या होता है? सहानुभूति देना। तो क्या पोएट ने सहानुभूति दी थी? यस, नो, कांट से, ऑल ऑफ देम। क्या है ऑप्शन? राइट, नो, बच्चे को सहानुभूति नहीं दी थी पोएट ने। आगे ना बात समझ में? चलो अब 8 देखो। वाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय? पोएट ने ऐसा क्यों डिसाइड करा कि मैं जो हूं इस बच्चे को सहानुभूति नहीं दूंगा? ऐसा क्यों किया था भाई? तो इसका राइट आंसर क्या है? इट विल बी ऑफ नो यूज। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसे सहानुभूति देता ना पोएट जाके बच्चे को, तो कोई यूज नहीं था। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है ना यार वो सीधे देखो बॉल की वजह से परेशान नहीं है कि मेरी बॉल गुम होगी, बल्कि बॉल के साथ उसकी अटैचमेंट है। ठीक है ना, उससे वो बचपन में खेलता था, उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहना अरे कोई बात नहीं हम एक और बॉल ले आएंगे तो सारा यूजलेस है, क्योंकि मनी से आप तो चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है ना बच्चे, लेकिन मनी से आप फीलिंग्स नहीं खरीद सकते। ठीक है, इमोशंस नहीं खरीद सकते हो। आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए अब 9th क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। क्या कहता है? नेम द लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस बताना है इन 2 लाइनों में। ठीक है, 2 लाइनों में बताना है। ये यहाँ से दूसरा लाइन शुरू हो रहा है मैरली से। ठीक है, इन 2 लाइनों में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एनाफोरा। जब 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनाफोरा। देखो, मैरली, मैरली। आई होप इट इज क्लियर। चलो जी आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। लिटरेरी डिवाइस बताना है एंड नो वन बाय अ बॉल बैक। यहां पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है? फटाफट बता दो। ये देखो यार, बाय, बॉल, बैक, क्या है ये? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कहाँ पे? स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। तो क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा एलिट्रेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ रहा है मजा कि नहीं? बताओ फटाफट बता दो। नहीं आ रहा मजा तो कहो कि मैम आज तो मजा नहीं आ रहा लेक्चर में। आज तो यार मजा मुझे बड़ा आ रहा है। पता है क्या, एमसीक्यू खेलने में ना मेरे को ऐसा फीलिंग आता है जैसे मैं करोड़पति खेल रही हूँ। ठीक है, केबीसी अमिताभ बच्चन के साथ। वेलकम टू अमिताभ बच्चन शो, और आप देख रहे हैं करोड़पति। बट ऐसा नहीं है, होप कि हम जाएं वहां पर और खेलें और आप सभी मेरे साथ खेलो। तो चलो फिलहाल तो हम पेपर के लिए एमसीक्यू खेल लेते हैं, बहुत है ना। चलिए अब आ जाइए हमारी अमांडा पे। अमांडा पोएम जो है, इसके जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, पोएट। अरे मैम पोएट क्यों पूछ रहे हो? पोएट तो हमने याद ही नहीं करे, लेकिन आपने करना है बेटा जी, क्योंकि पोएट के बेस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बताओ पोएट कौन है अमांडा का? ए बच्चा पार्टी, बुक नहीं खोलने का? क्या बुक नहीं खोलना, अपने दिमाग से बताने का। चलो पहला क्वेश्चन जो है पोएट बताना है, कौन है पोएट अमांडा का? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रॉबिन कैलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग? स्लाउचिंग का मतलब क्या है भाई? जल्दी जल्दी बताओ जी। स्लाउचिंग का मतलब क्या है? सिट इन अ लेजी वे। ठीक है, मोस्टली बच्चों की यही आदत होती है। चलिए 3rd क्वेश्चन फटाफट देखिए। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर अमांडा हो जल परी, कौन हो? अमांडा हो जल परी, तो अमांडा क्या करेगी? ठीक है, या क्या करती? चलो फटाफट 4 ऑप्शन देखो और फटाफट आंसर निकालो। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन सी। क्यों? वो क्या चाहती है? बी इन अ ग्रीन सी, लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ। यही तो चाहती है ना कि काश मैं जल परी होती, ठीक है, और अकेली पूरे वहां पे रहती, ठीक है, मतलब उस आइलैंड पे अकेली रहती, ठीक है, उसके बाद इंजॉय करती। सी कैसा होता? ग्रीन होता, और मैं रिलैक्स करती, ठीक है, उसके बाद क्या है, जो वो समुद्र की लहरों के साथ बढ़ती जाती और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। क्या यार, बच्चों की इमेजिनेशन की ना मतलब बियॉन्ड ही होता है, क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं ना बच्चे, आप कुछ नहीं कह सकते हो। चलिए आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। लिटरेरी डिवाइस बताना है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है, फटाफट बता दो। अब देख लो यार, हिंट दे देती हूँ बस, आंसर नहीं बताऊंगी, हिंट दे दिया, ठीक है ना, अगर ध्यान से यहाँ से भी देख लो, ठीक है, कौन सा है बता देती हूँ, चलो तुम्हारे भले के लिए, ठीक है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एलिट्रेशन। और तो नहीं है ना बेटा कुछ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। लिटरेरी डिवाइस ही बताना है यहाँ पर। देखो यहाँ से लाइन चेंज हो रही है, 2 लाइन है, दोनों लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है अभी बता के हटी हूँ, पिछले पोएम में अभी बताया है। फटाफट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंड द राइट आंसर इज एनाफोरा। द 2 कंसेक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती है तो वहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है बच्चा पार्टी? एनाफोरा। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए फटाफट, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? व्हाट डज सी वांट टू डू एज एन ऑर्फन। अगर ऑर्फन होती अमांडा तो ऑर्फन बनकर वो क्या करना चाहती है, बताओ फटाफट। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नंगे पैर बेयर फीट घूमना चाहती है फ्रीली, कहां पर? गलियों में। आई बात समझ में या नहीं आई बताओ? है कुछ मुश्किल? बिल्कुल भी तो मुश्किल नहीं है ना। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए। लिटरेरी डिवाइस बताना है यहाँ पे। फ्रीडम ए स्वीट, फ्रीडम को कंपेयर किया गया है स्वीट से, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? फटाफट बता दो, तो बेइज्जती मत कराना यार, फटाफट बता दो इसका आंसर। तो चीख चीख के पढ़ाया मैंने ये, जब मैंने क्लास ली थी ना आपकी अमांडा वाले पोएम की, ठीक है, ये पूरे रोड टू 90 सीरीज में चीख चीख कर बताया मैंने ये, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट बता दो। एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट? मेटाफर। कंपेयर किया गया ना फ्रीडम को स्वीट के साथ, एज और लाइक का यूज नहीं किया गया, तो सिमिली तो नहीं है ना, तो क्या है यहाँ पर? मेटाफर। आई बात समझ में? चलो 8th क्वेश्चन देखो। व्हाट डज सी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर हर सेल्फ इन अ टावर। टावर में जब वो चली जाती है तो क्या इमेजिन करती है, ठीक है, अपने आप को, फटाफट बता दो। मरमेड, ऑर्फन, रपुंजल। यस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। वो क्या चाहती है? टावर में कौन था यार? रपुंजल ही थी ना, तो रपुंजल की तरह ही वो इमेजिन करना चाहती है खुद को कि काश मैं रपुंजल होती, टावर में बंद होती, अपने ब्राइट हेयर नीचे ना गिराती और मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मतलब क्या यार, अमांडा दुखी है बच्चे। अमांडा को 24 घंटे बोला जाता है अमांडा ये करो, अमांडा ये बिल्कुल मत करो, तो अमांडा कहते हैं क्यों जीने नहीं देते हो यार, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ इस तरीके के हालात है कि इसके अमांडा बहन के। चलो आ जाओ। ऐसे हालात मुझे पता है तुम्हारे भी है 10th वालों के, फिलहाल पेपर के दिनों में ना तुम्हारी भी ना बहुत बुरी हालात होते, तुम भी सोचते हो यार क्या करे क्या ना करे, इतने क्वेश्चन कैसे करे। टेंशन नहीं लेने का, इंग्लिश के लिए तो हम बैठे हैं आपके लिए। चलिए 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट डज शी पिक्चर हर सेल्फ एज इन द लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा में फटाफट बुक निकालो और देखो कि जो अमांडा है, ठीक है, वो अपने आप को किस तरीके से पिक्चराइज करती है। लास्ट स्टेंजा की बात करी जा रही, याद रखना। मरमेड नहीं, ऑर्फन नहीं, रपुंजल नहीं, आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। बच्चे लास्ट स्टेंजा की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये तीसरी बार नहीं कह रही हूँ, लास्ट स्टेंजा की बात कर रही हूँ। जब उसकी मम्मी बोलती है ना, ए काहे मूडी बनी हुई हो, ऐसे करोगी ना तो कोई पड़ोसी आके देखेगा, कहेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ, याद आया? तो वहां पर जो हमारी अमांडा है कुछ भी इमेजिन नहीं कर रही है, सिर्फ डांट खा रही है। आगे बात समझ में? तो आंसर इसका क्या है? राइट ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। चलिए जो 10th क्वेश्चन है वो देख लीजिए। व्हाट विल अमांडाज बिहेवियर मेक पीपल थिंक। आ गया ना, अमांडा का बिहेवियर लोगों को क्या सोचने पे मजबूर करेगा, फटाफट बता दो। हरी अप एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हर मदर हैराज हर, कि उसकी मम्मी उसको बहुत जुल्म करती है उसके ऊपर, ठीक है, बहुत तंग करती है बेचारी पे।
चलो हो जाता है यार। वैसे मम्मियाँ बच्चे कभी तंग नहीं करती हैं, वो आपके भले के लिए बोलती हैं। पर बात पता है क्या है, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है वाह हम तो ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं द ट्री पोएम। ठीक है, द ट्री सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द पोएट। ओ माय गॉड मैम, बार बार क्यों पूछ रही हो पोएट का नाम? हमने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए ना, किस चीज की वेट कर रहे हैं? यहाँ पे हिंट दे देती हूँ, फीमेल है। चलो ठीक है, मेल नहीं है बल्कि फीमेल है। अब तो गेस कर लो यार। एंड द राइट आंसर इज व्हाट? ए ऑप्शन, एड्रिन रिच। आई होप इट इज क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड? किसको पर्सोनिफाई किया गया है? अगर थोड़ा सा दिमाग खेल जाओगे ना, ठीक है, तो लाइन जो है, चाहे तुमने पोएम नहीं भी पढ़ी है ना, तो लाइन देख कर ही आंसर निकाल सकते हो। किसको पर्सोनिफाई किया गया है इस पर्टिकुलर लाइन में? फटाफट बताओ। एंड द राइट आंसर इज सन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू? ट्री को किसके साथ कंपेयर किया गया है? फटाफट फटाफट फटाफट, हरी अप। एंड द राइट आंसर इज न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ठीक है, न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट होता है ना हॉस्पिटल वाले, उनसे कंपेयर किया गया है। किसको? ट्री से, क्योंकि ये लोग भी भाग रहे हैं घरों से। ठीक है, जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है ना, हॉस्पिटल से भागता है घर की तरफ, और ये जो ट्रीज है वो घर से कहाँ जा रही हैं? फॉरेस्ट की तरफ। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ 4th क्वेश्चन पे। व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम? रूम में वॉइस की तरह क्या पहुंच रही है? हरी अप हरी अप हरी अप। And the right answer is option C, smell of leaves and lichens। आई बात समझ में? चलिए अब देख लीजिए 5th क्वेश्चन, what rushes to meet the trees? क्या जो है वो जल्दी जल्दी रश करके आ रही है ट्रीज को मिलने के लिए? जल्दी जल्दी बताओ। एंड द राइट ऑप्शन इज विंड। हवा जो है वो फटाफट दौड़ती हुई आ रही है, किससे मिलने? ट्रीज से मिलने के लिए। पोएम में पढ़ाया है, बहुत ध्यान से पढ़ाया है यार। क्वेश्चन प्लीज गलत मत करो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री? कौन सी ट्री का क्राउन बना हुआ है? फटाफट बता दो। हरी अप हरी अप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओक ट्री। आई बात समझ में? चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, व्हाट हैड बीन एम्प्टी? क्या एम्प्टी था इतने सालों से? क्या एम्प्टी था भाई? फटाफट बताओ जी, ऐसे मत करो। फॉरेस्ट, क्योंकि जो भी ट्रीज थे वो कहाँ थे? घरों में थे, इस वजह से फॉरेस्ट क्या था? एम्प्टी था। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए 8th क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द पोएटेस डूइंग? जो पोएटेस हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। लंबे लंबे चौड़े चौड़े लेटर्स लिख रही हैं, लेकिन लेटर्स में जो ये ट्रीज का घर से बाहर जाना है वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रही। इस चीज को भी याद रखना, ठीक है ना। चलिए अब 9th आ जाइए, लिटरेरी डिवाइस। ये मेरे को बड़ा मजा आता है लिटरेरी डिवाइस करने में। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। हरी अप, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। ये देखो, लाइक आ गया हमारा सिमली। कंपैरिजन किया गया है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एज और लाइक। तो हम क्या बोलेंगे? कौन सा लिटरेरी डिवाइस है बच्चा पार्टी? सिमली। चलिए जी 10th क्वेश्चन देखिए, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स। हरी अप, क्या है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ट्रीज। आई होप कि मजा आ रहा है ना। चलो अब आ जाओ सबसे छोटी सी पोएम पे, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है पोएम। ठीक है, फॉग। कैसे आती है कैसे जाती है पता ही नहीं लगता जीवन में। ठीक है, अब फॉग देख लो यार। फॉग में सबसे पहला क्वेश्चन, बड़ा दुख होता है ना देखकर। पोएट का नाम बताना है फॉग का, कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। हरी अप। अब लग रहा है ना यार, पोएट पढ़ लेना चाहिए था। गलती होगी मैडम, आगे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे गलतियां कर लो जी, सदके गलतियां कर लो बच्चा पार्टी, लेकिन पेपर में मत करना यार। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्ल सैनबर्ग।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर द फॉग विथ? फॉग को किसके साथ कंपेयर किया गया है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कैट के साथ, ठीक है ना, हमारी बिल्ली मौसी के साथ, मी याऊ वाली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर डज द फॉग अराइव? कहाँ पे आती है फॉग? हरी अप, सिटी, हार्बर, विलेज, बोथ 1 and 2, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिटी और हार्बर। यही बताया गया है ना पोएम में, पोएम के अकॉर्डिंग चलना है यार। अगर कोई ये बोले ना कि मैम विलेज में भी तो फॉग आती है भाई, 100% आती है, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? पोएम के अकॉर्डिंग चलना है। और पोएम के अकॉर्डिंग क्या बताया? सिटी और हार्बर। आगे बात समझ में, तो यही लिखना है आंसर में। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट? जो फॉग है वो कैसी आती प्लस जाती है, ठीक है, फटाफट बता दो। बाय अनाउंसिंग? ना जी ना। साइलेंटली, लाउडली, बोथ 1 and 3, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्लोली, कैट फीड की तरह, ठीक है ना। फोर्थ का जो राइट ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5, राइम स्कीम बताना है चलो पोएम का, ठीक है। जो आप क्या करो, बुक ओपन करो, एक्सट्रैक्ट जो है, ठीक है, जो लाइनें जो है वो देखो और फटाफट राइम स्कीम निकालो, फटाफट निकालो यार। एंड द राइट आंसर इज नो राइम स्कीम। ये जो पोएम है इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, मत लगाओ दिमाग ज़्यादा। कई ऐसे होंगे ना यहाँ पे भी राइम स्कीम निकाल देंगे, बहुत तेज होते हैं बच्चे। चलिए, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम? किसको पर्सोनिफाई किया गया है पोएम में? फटाफट बताइए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फॉग। फॉग को ये बताया जा रहा है कि हॉन्चेस पे बैठ रही है, आ रही है, जा रही है। कौन करता है ऐसे? ह्यूमन बींग्स करते हैं ना यार। तो यहाँ पर किसको पर्सोनिफाई किया गया है? फॉग को। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पर्सोनिफिकेशन देखो, पर्सन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन अगर फिकेशन वाला काट दो क्या है? पर्सन, ठीक है। पर्सन का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी नॉन ह्यूमन है ना, उसको आप ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हो ना बेटा, तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफाई करना। आगे बात समझ में। आप देखो फॉग है, फॉग ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं? फॉग आ रही है, फॉग जा रही है, फॉग साइलेंटली बैठ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉग को हमने ह्यूमन के कैरेक्टर दे दिए हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए जी, चलो 7th क्वेश्चन देख लो। द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक डैश फीट? किसके फीट? राइट ऑप्शन इज कैट के फीट। आगे बात समझ में। चलो 8th क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द फॉग डू वाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर? क्या करती है? जल्दी जल्दी बता दो। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या करते हैं? सिटी हार्बर में जाके बैठती तो है थोड़ी देर बेचारी, और फिर वहां से चली जाती है। चलिए 9th क्वेश्चन देख लीजिए। आफ्टर सिटिंग द फॉग व्हाट? बैठ गई थोड़ी देर, उसके बाद क्या करेगी फॉग भाई? मूव्स ऑन। आगे बात समझ में? ठीक है। उसके बाद राइम स्कीम ऑफ द पोएम, अरे ये डबल आ गया क्या? चलो चलो, गलती होगी शायद। राइम स्कीम यहाँ पर नो राइम स्कीम, ठीक है जी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। बड़ा मस्त है यार, इसमें ना पोएम भी है जिसमें एक स्टोरी भी हमें पता लगती है ना, बड़ा फनी सा है। मेरे को बड़ा मजा आया था इसको पढ़ने में, ठीक है। जब मैं छोटी होती थी ना, मेरे को यही वाली पोएम सबसे अच्छी लगती थी, क्योंकि सबसे इजी होती थी। स्टोरी तो है रट लो, बाकी पोएम लगता था यार क्यों बोल रहा है ये सभी। मुझे पता तुम्हें भी ऐसे ही कुछ लगता होगा। चलो पहला क्वेश्चन, पोएट का नाम बता दो। चलो, अब पता लग रहा है पोएट का नाम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लेंगे मैडम, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑगडेन नैश, ठीक है। ऑगडेन नैश इज द पोएट ऑफ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ओके। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन? ब्लैक किटन का नाम क्या था? ऑप्शन बी, इंक। इंकी तो बुलाती थी ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बता दो, इंक होगा ब्लैक किटन, ग्रे माउस ब्लिंक, ठीक है, येलो डॉग मस्टर्ड, ठीक है, एंड कावर ड्रैगन कस्टर्ड। याद हो गया ना? चलो अब आ जाओ, ग्रे माउस का नाम बता दो। ये देखो अभी बताया था, ब्लिंक, ठीक है। उसके बाद हु इज डिस्क्राइब्ड एज मोस्ट टिमिड? सबसे ज्यादा डरपोक कौन है? किसको बताया गया है? डिस्क्राइब किया गया है, पूछा नहीं जा रहा है, बल्कि कहा है कि किसको डिस्क्राइब किया गया है सबसे ज्यादा डरपोक कौन है? कावर्ड ड्रैगन, सी।
ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब सच से बताओ, क्या सच में ड्रैगन जो था वो टिमिड था? बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसे स्टार्टिंग में ना पोएम में दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा टिमिड है, ठीक है ना। चलो पोएटिक डिवाइस बताना है बेटा यहाँ पे। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, हिंट दे देती हूँ लो, ठीक है, माथा लगा लो थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या बना, कंपैरिजन किया गया है किसको, डॉग को मस्टर्ड के साथ विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एज और लाइक, तो क्या बना हमारा सिमिली, ठीक है। कई बच्चे इसको पता क्या पढ़ते हैं, स्माइली। बहुत क्रिएटिव होते हैं यार, क्या करोगे। चलो अब आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। व्हाट ऑल डज द ड्रैगन पोजेसेस, ठीक है। इन सभी में से क्या क्या ड्रैगन के पास है? शार्प टीथ है, स्पाइक ऑन टॉप, शार्प टोज है, सब कुछ तो है ना ड्रैगन, ठीक है। तो आ गया डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देख लीजिए। नेम द पोएटिक डिवाइस, फटाफट पोएटिक डिवाइस बता दो। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ये लो हिंट दे देती हूँ, ठीक है। आंसर क्या बना, डी सिमली। जो ड्रैगन का माउथ है उसको कंपेयर किया गया है बच्चा पार्टी फायर प्लेस से, ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या, देखो जब कंपैरिजन किया जाए विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एज और लाइक देन इट इज सिमली, व्हेन द कंपैरिजन इज देयर विदाउट द वर्ड एज और लाइक देन इट इज मेटाफर, ठीक है ना। उसके बाद देख लो एट्थ क्वेश्चन। हु डिड बिलिंडा यूज टू टीज, बिलिंडा जो है किसको टीज किया करती थी, तो किसको करती थी, सी ऑप्शन ड्रैगन को। आगे बात समझ। Who saved everyone from the pirate? क्वेश्चन नंबर 9, किसने बचाया था सभी को पायरेट से, किसने बचाया था, सी ऑप्शन ड्रैगन ने। आई बात समझ में। चलो 10th क्वेश्चन देख लो। What did कस्टर्ड डू टू द पायरेट, पायरेट के साथ कस्टर्ड ने क्या किया, ate him, scared him, held him hostage, ठीक है, none of these and the right option is ate him, सीधा ही खा गया था, याद है ना। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर एन ग्रेगरी। अब एन ग्रेगरी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्यों ये रह जाएगी, ठीक है जी। एन ग्रेगरी का देखो, हु इज द पोएट, अरे यार बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो। एंड द राइट ऑप्शन इज विलियम बटलर ईट्स। WB ईट्स जो है वो किसके है, पोएट फॉर एन ग्रेगरी के। और इस पर्टिकुलर पोएम में क्या है, कन्वर्सेशन है, पता है ना। एन ग्रेगरी और WB ईट्स आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कौन से टॉपिक पे, दिल धक धक करता है, मतलब लव के टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन उसने एक चीज कही है, हु लव्स यू, सिर्फ भगवान जी, और कोई नहीं प्यार करता, सब दिखावा छलावा है यार, भूल जाओ। ये जो दिल धक धक करता रहता है ना फालतू में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है, तो वो चीजें भूल जाना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाफट। नेम द लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, हनी कलर्ड रैम्पर्ट, ठीक है। जो लड़की एन ग्रेगरी के जुल्फे हैं, ठीक है, उसको कंपेयर किया गया है रैम्पर्ट से, ठीक है, किले की दीवार से। बट देख लो यहाँ पे एज और लाइक नहीं है, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस होगा भैया, मेटाफर होगा। आई बात समझ में कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ही हो तो हमारा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए भालोबाशी, बढ़िया है। नेम द लिटरेरी डिवाइस फिर से आ गया, ठीक है, किसमें 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 किसमें, एंड सेट सच कलर देयर, यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है बच्चा पार्टी, फटाफट बता दो यार, दिल मत तोड़ना। ये देखो, ये देखो क्या बना, बी इज द राइट आंसर, दैट इज अलिटरेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हु कैन लव अस फॉर हु वी आर, कौन प्यार करता है भाई, जैसे हम हैं वैसे प्यार करता है, बिना कोई चेंज किए। कौन करता है, एक ही तो है, वो है हमारे ईश्वर, गॉड ऑलमाइटी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द गर्ल थिंक शी कैन डू टू गेट रिड ऑफ लवर्स, क्या सोचती है वो क्या क्या कर लेगी बताओ। कट हर हेयर, डाई हर हेयर, कवर हर एयर, ऑल ऑफ देम एज पर द पोएम बताना है। आई बात समझ में। एज पर द पोएम वो क्या कहती है, मैं अपने जुल्फों को ना रंग लूंगी ढेर सारे कलरों में, ठीक है ना, डाई हर हेयर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई
हर हेयर इनटू, मतलब पहले नहीं, पहले बाद में वो क्या कहते हैं, किस किस कलर में मैं अपने जो हेयर है ना उसको डाई कर लूंगी, ब्लैक, ब्राउन, कैरेट, ऑल ऑफ देम, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। वही तो बोल रही थी ना कि मैं ब्लैक कर लूंगी, ब्राउन कर लूंगी, कैरेट कर लूंगी, जाऊंगी बाजार में हेयर डाई ले आऊंगी। कौन सा ले आऊंगी भाई, स्ट्रीक्स का आता है, ठीक है, लॉरियल का भी आता है ना, हाँ देख लेना जो अच्छा होगा, खुद मत लगाना, सारे बाल जो है ना वो वाइट हो जाएंगे, फायदा कुछ नहीं है, बच्चे हो तुम लोग अभी। चलो 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द मूड ऑफ द यंग मैन? यंग मैन का मूड कैसा है भाई? सैड है, हैप्पी है, रोमांटिक है, मिजरेबल है? ऑब्वियस उसको रिजेक्ट कर दिया है एंड ग्रेगरी ने, तो कैसा होगा बेचारा, दुखी तो होगा, सैड ही तो है भाई साहब हमारे, ठीक है, वो गाने सुन रहे हैं सैड सॉन्ग वाले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट, नेम द लिटरेरी डिवाइस। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन है, एक लाइन तो है यहां से लेकर यहां तक डिस्पेयर से, ठीक है, उसके दूसरी लाइन ये है, तो इन 2 लाइनों को देखना है और ये बताना है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एंड द राइट आंसर इज एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है बेटा, जब एक ही लाइन जो है ना, एक ही सेंटेंस जो है 2 लाइनों में कंटिन्यू करेगी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो वहां पे हम कौन सी लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं कि एंजाममेंट का यूज किया गया है। आई बात समझ में? चलिए 9th क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट हेयर कलर इज द लवर अट्रैक्टेड टू? कौन सा हेयर कलर था भाई जिसको देख कर लवर अट्रैक्ट हो गया था? फटाफट बताओ। डी ऑप्शन, येलो कलर, है ना। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आया ना मजा कि नहीं आया? सही सही बता दो। आया मजा? लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज के सेशन का। What does the girl want? जो लड़की है वो क्या चाहती है? टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, ठीक है ना, वो चाहती है कि कोई भी इंसान मुझे, मेरे लिए प्यार करे, ना कि आउटर ब्यूटी के लिए प्यार करे। आई होप इट इज क्लियर। अब बताओ सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? पता लग गया कि कितना तुम्हें पोएम आता है या नहीं आता है? देखो एक्सट्रैक्ट में से, ठीक है, एमसीक्यू निकालना आसान है, पता लग जाता है इस पोएम की बात करी गई है, और इस तरीके से एमसीक्यू आती है ना तब पता लगता है कि हमने पोएम पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट एक चीज़ हमेशा की तरह आज भी कहूँगी बच्चे, अगर तुम्हें ये लगे कि मेरे चैनल पे आके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, 1% भी मेरे साथ ना आज तुमने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। उसके बाद रोज जो है वो पढ़ने पे ध्यान देना शुरू कर दो, ठीक है। सिलेबस हमारे चैनल पे खत्म हो गया है, रिवीजन पे चल रहा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर चाहो ना एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस देखकर अपने आप को हमारे बराबर ले आओ, ठीक है, ताकि हम साथ में इस तरीके से रिवीजन करते रहेंगे। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। हर एक चीज़ और कहूँगी, कोविड जो है फिर से आ रहा है, इस वजह से अपने आप को बचा कर रखना, ठीक है। आपकी ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। चलिए मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।